बरसायत अमावस बट सावित्री पूजन। ज्येष्ठ कृष्ण अमावस को बरसायत अमावस कहते हैं। बरसायत अमावस को बड़ की पूजा करते हैं। पानी, मौली, रौली, चावल, गुड़, भीगा हुआ चना, फूल, सूत मिलाकर बड़ पर लपेटते हैं और फेरी देते हैं। बड़ के पत्तों का गहना बनाकर पहनते हैं और बरसायत अमावस की कहानी सुनते हैं। भीगी हुई चनों में रुपया रखकर बायना निकालते हैं, फिर हाथ फेर कर सास के पैर छूकर बायना देते हैं। अगर किसी की बहन बेटी गांव में हो तो उसका भी बायना निकालने के लिए भेजना चाहिए। बरसायत अमावस की कहानी। भद्र देश में अश्वपति नाम का राजा था, जिसके संतान नहीं थी। उसने बड़े बड़े पंडितों को बुलाया और कहा, मेरी संतान नहीं है, इसलिए तुम ऐसा उपाय करो जिससे मेरी संतान हो जाए। पंडित बोले, भाई, संतान तो तुम्हारे एक पुत्री लिखी है, जो 12 वर्ष की आयु में विधवा हो जाएगी। राजा ने कहा, क्या मेरा नाम नहीं रहेगा? बाद में खूब या गहवन इत्यादि कराए। पंडितों ने कहा, उस लड़की से पार्वती की और बरसायत अमावस की पूजा कराना। यज्ञ होम कराने से उसकी स्त्री गर्भवती हो गई तो पंडितों ने उसकी जन्म पत्री देखकर कहा, जिस दिन यह कन्या 12 वर्ष की होगी उस दिन इसका विधवा हो जाने का योग है, इसलिए इससे पार्वती जी और बरसायत अमावस की पूजा कराना। जब पार्वती बड़ी हुई तो उसका विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। सावित्री के सास ससुर अंधे थे। वह उनकी बहुत सेवा करती थी और सत्यवान जंगल से लकड़ी तोड़कर लाया करता था और सावित्री को मालूम था कि वह जिस दिन 12 वर्ष की होगी उस दिन उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। जिस दिन वह 12 वर्ष की हुई उस दिन वह अपने पति से हाथ जोड़कर बोली, आज मैं आपके साथ चलूंगी। सत्यवान बोला, तू मेरे साथ चलेगी तो मेरे अंधे माँ बाप की सेवा कौन करेगा? अगर वह कहेंगे तो तुझे ले चलूंगा। फिर वह अपने सास ससुर के पास गई और जाकर बोली, आप कहें तो आज मैं जंगल देखने चली जाऊं। वे बोले, बहुत अच्छी बात है, चली जा। जंगल में जाकर सावित्री तो लकड़ी तोड़ने लगी और सत्यवान पेड़ की छाया में सो गया। उस पेड़ में सांप रहा करता था। उसने सत्यवान को डस लिया। वह अपने पति की गोद में लेकर रोने लगी। महादेव और पार्वती जी वहां होकर जा रहे थे। उसने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, मेरे पति को जिंदा कर दो। वे बोले, आज बरसायत अमावस है, उसकी तू पूजा करेगी तो तेरा पति जिंदा हो जाएगा। इससे वह खूब प्रेम से बड़ की पूजा करने लगी। उसने बड़ के पत्तों का गहना बनाकर, गहना जो हीरे मोती के हो गए। इतने में धर्मराज का दूत आ गया और उसके पति को ले जाने लगा। सावित्री ने उसके पैर पकड़ लिए। धर्मराज बोला, तू वरदान मांग। सावित्री ने कहा, मेरे माँ बाप के पुत्र नहीं हैं, वे पुत्रवान हो जाएं। धर्मराज बोला, सत्य वचन हो जाएगा। फिर वह बोली, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनके नेत्रों में ज्योति आ जाए। धर्मराज ने यह वर भी दे दिया, पर सावित्री ने धर्मराज का पीछा नहीं छोड़ा। धर्मराज ने कहा, अब तुम्हें और क्या चाहिए? सावित्री बोली, मुझे सब पुत्र हो जाएं। धर्मराज बोला, तथास्तु। फिर वह सत्यवान को ले जाने लगा। तब सावित्री बोली, हे महाराज, आप मेरे पति को ले जाएंगे तो पुत्र कहाँ से होंगे? धर्मराज ने कहा, हे सती, तेरा सुहाग तो नहीं था, परंतु बरसायत अमावस करने से और पार्वती जी की पूजा करने से तेरा पति जीवित हो जाएगा। सारे में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कहते सुनते जेठ की अमावस आएगी, जब बड़ की पूजा करना और बड़ के पत्तों को गहना बनाकर पहनना, बायना निकालना। हे महाराज, जैसे बरसायत अमावस ने सावित्री को सुहाग दिया, उसी प्रकार सबको दियो। जो भी इस कहानी को कहता सुनता है, उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बरसायत अमावस को बट सावित्री व्रत और बर अमावस भी कहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। धन्यवाद।